अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और आज मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। ख़वातीन का आलमी दिन है और आपको ख़वातीन बड़ी आइडलाइज़ करती हैं। आप इलेक्शन लड़ी, नून लीग का किला था लाहौर और आपने इलेक्शन लड़ा, लोगों ने देखा बड़ी हिम्मत के साथ। तो आप ख़वातीन के लिए क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरा ख़्याल है ख़वातीन के बग़ैर जब तक ख़वातीन जो है शाना बशाना ना खड़ी हो मर्दों के साथ पाकिस्तान के अंदर, तो हम कभी तरक्की नहीं हो सकती। वजह ये होती है कि अगर आपकी 51% आबादी ख़वातीन की है, तो मुझे ये बताइए कि 51% आबादी को आप बिल्कुल अगर साइड पे लगा दें, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई मुल्क तरक्की करे। मुझे बड़ी खुशी होती है अब जब मैं मेडिकल कॉलेजेस में जाती हूँ और बाकी जगहों पे जाती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन अब आना शुरू हो गई हैं। CSS में अब जिस तरह मैं बहुत सारे ज़िलों में फिरी हूँ तो बहुत सारी डिप्टी कमिश्नर्स अब ख़वातीन हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमें हर तरीके से बतौर हुकूमत इन ख़वातीन के लिए सहूलतें पैदा करनी चाहिए ताकि ये अपना काम जो है वो आसान तरीके से कर सकें। और उसी सिलसिले के अंदर हमारी हुकूमत जो है वो मुसलसल इसी पे काम कर रही है कि हमने औरतों को प्रायोरिटी रखा हुआ है। और फिर जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का वो ये है कि हमारी जो शरह अम्बात है ख़वातीन की औरतों की ज़च्चगी के दौरान वो शर्मनाक हद तक इस इलाके में सबसे ज़्यादा है, यानी इस ख़ित्ते में। तो अब हम उसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो मदर एंड चाइल्ड है। और ख़ान साहब आपको पता है जब भी बात करते हैं तो इसी चीज़ की बात करते हैं कि हमने माँओं के लिए और बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर सहूलतें अस्पतालों में देनी है। मैं सिर्फ पूछना चाहूँगा, आप ख़ुद ग्राउंड लेवल से काम करके आई हैं, तो ख़वातीन देखती हैं वो कैसे आगे बढ़ सकती हैं? उन्हें लगता है कि ये करेज जो आप में है, उनके लिए कोई ऐसी बात कीजिए कि जो वो कहते हैं कि हमारे अंदर हम ये कैसे कर सकते हैं। सियासत तो सर ये मैंने तो बेटा सारी पढ़ाई जो है वो शादी के बाद की। बेटी मेरी फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में पैदा हुई थी। मेरी खुशनसीबी ये थी कि मेरे ससुराल वाले भी उतने ही सपोर्टिव थे, क्योंकि पढ़ाई करना मेडिकल कॉलेज की दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। तो माशाल्लाह बेटा मेरा पैदा हुआ था, मैं 4th ईयर में थी। तो अगर मुझे फैमिली की सपोर्ट ना होती तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता। इस तरह की फैमिली वालों के लिए भी कुछ कहें। मैं आपको यही कहती हूँ कि फैमिली वालों को एहसास करना चाहिए कि जो बच्ची को अब कई दफ़ा डॉक्टरों से अपने बच्चों की बेटों की शादी करती हैं सिर्फ डॉक्टर का नाम लगाने के लिए, ये नहीं करती कि उन बच्चियों को काम करने दें। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये पाकिस्तान का सरमाया है, ये पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, ये प्रोफेशनल हैं, इनको ज़रूर मौका दें कि ये कौम की खिदमत करें। हमें तो हर वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं हर सास को भी कहूँगी कि अपनी बहू जो है ना उसको अपनी बेटी समझिए और उसको हर तरीके से इनकरेज करें कि वो अपना पूरा काम। मेरी तो तीनों बहुएँ जो हैं वो प्रोफेशनल हैं और मैं बिल्कुल इनकरेज करती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी तीनों बहुओं ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन शादी के बाद की है और उनके खावंदों को मैंने कहा कि हर हाल पे तुमने इनको सपोर्ट करना है। और फिर उनकी मतलब एक तो उनकी अपनी हिम्मत थी, फिर अगर घर वाले ना सपोर्ट करें तो फिर वो कैसे इस किस्म का काम कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा डिफरेंट मैं सिर्फ एक ये पूछना चाहूँगा, जब आप वज़ीर सेहत बनी तो लोगों की बड़ी हिस्ट्री तारीख में इस तरह हुआ कि आप वज़ीर सेहत बनी तो लोगों की बड़ी उम्मीदें जुड़ गई। लोगों ने कहा अब तो ये हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं ये ठीक हो के रहेंगे। आप ख़ुद हॉस्पिटल्स का विज़िट करती हैं, लोगों के हालात कुछ तब्दील हुए हैं इन 6 माह में? डेफिनेटली देखिए मैं आपको बात बताऊं, हमारे वज़ीरों को सबको खान साहब ने कहा। अब कल हमारे एक वज़ीर साहब जो हैं वो गए हुए थे जिन्ना अस्पताल में, दरेशक साहब गए हुए थे। उन्होंने एक रिपोर्ट जो मेरे सामने पेश की, उसमें ये बात तो ज़रूर है कि जिस लेवल की सफाई हमें चाहिए अस्पतालों में वो शायद नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आया कि मरीज़ सेटिस्फाइड है, तो आप यकीन जाने हर कॉलम के आगे उन्होंने, चाहे वो न्यूरोसर्जरी में गए, चाहे वो बच्चों के वार्ड में गए, चाहे वो मेडिकल वार्ड में गए, मरीज़ों ने कहा जी हम यहाँ की सर्विस से सेटिस्फाइड हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी शुक्र है ये काम तो ठीक हुआ। जहाँ तक सफाई का ताल्लुक़ है, 1 से 4 जो दर्जा है मुलाजमत का, उस पे बैन लगा हुआ था। कल रात ही मैंने, क्योंकि मैं ख़ुद भी गई हुई थी सर्विसेज हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन पे, तो मुझे एहसास हुआ कि जब तक हम इनको वर्कर्स नहीं देंगे हम इनसे एक्सपेक्ट भी ना करें कि उस तरह की सफाई का मयार हो। तो कल मैंने रात में ही चीफ़ मिनिस्टर साहब से बात की थी और चीफ़ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप समरी मूव करें, हम बिल्कुल इजाज़त देंगे कि आप जल्द से जल्द ये सारे मुलाजिम जो है इनको भर्ती करें। आप मरीज़ों के सही मसाइल समझती हैं। जी। एक मरीज़ कोट लखपत जेल में भी है, आपने कहा कि 40,000 जो हैं कैदी, उनका भी, उनके बारे में भी बोलना चाहिए। उसके अलावा भी आप ख़ुद डॉक्टर हैं, आप बताएं कि मियाँ साहब को जो इलाज की सहूलतें मैसर हैं वो काफ़ी हैं? देखिए जी, मेरे हिसाब से तो मैं ख़ुद एक डॉक्टर हूँ और आई एम ए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, ये भी नहीं, और मुझे सब चीज़ों का पता है। लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल सहूलतें वो सब
ہم ان کو پیش کر رہے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو ہسپتال ہے PIC میں، یہاں روز کتنے آپریشن ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ مریض سارے صحت یاب ہو کے جاتے ہیں۔ تو اپنا میاں صاحب کو ہم پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم کبھی ان کا نقصان نہیں سوچیں گے، بلکہ انہوں نے شاید یہ چاہا کہ جی ان کا جو ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ صلاح مشورہ ہو، اور وہ اس کے لیے شاید ڈاکٹر کو ہم نے کہا ہم ٹیلی کانفرنس کروا دیں گے، انویسٹیگیشنز دکھا دیں گے، آپ کی ساری جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ کر دیں گے، یہی کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں بالکل کوئی انکاری نہیں ہے، اور کل خان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی سہولت دینے کو تیار ہیں۔ میاں صاحب چاہتے ہیں تو ہم ان کے ڈاکٹر بھی وہاں سے یہاں لے آتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں نا۔ میم دیکھیں، حکومت چاہتی ہے، خان صاحب چاہتے ہیں، بزدار صاحب چاہتے ہیں، آپ خود چاہتی ہیں میاں صاحب کی دیکھ بھال ہو۔ ہاں جی، تو پھر ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے، مسئلہ کہاں پہ ہے، کنفیوژن کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار میاں صاحب کا علاج نہیں ہو رہا، علاج نہیں ہو رہا؟ میرا خیال ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نون لیگ والے جو ہیں ان کو اس طرح کسی چیز کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ جب کلثوم بی بی الیکشن لڑ رہی تھیں میرے خلاف، میں ہی الیکشن لڑی تھی ان کے خلاف، تو تب بھی مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ان کی بیماری کا کارڈ کبھی استعمال نہ ہوتا۔ وجہ یہ کہ میں تو ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے تو ان کے ساتھ بہت سمپتی تھی۔ آپ نے کبھی میرے منہ سے کوئی ایسی کمنٹ سنا تھا جو میں خدا نخواستہ ان کے خلاف کوئی بات کرتی ہے؟ تو میرا یہ خیال تھا کہ ان چیزوں کو، جو بیماری ہے یا انسان کی کوئی جو تکلیف ہے، اس کو کبھی پولیٹیسائز کرنا جو ہے وہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ اگر اپنا کل آپ کو پتا ہماری ایک ڈیلیگیشن بھی گئی تھی ملنے کے لیے میاں صاحب کے ساتھ، اور میاں صاحب کو جا کے ہم نے پوری ہر طریقے سے انہوں نے تسلی دی کہ ہم ہر قسم کی سہولت دینا چاہتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ شاید باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ تو بڑا مشکل ہے۔ بینگ اے منسٹر نہیں، بینگ اے ڈاکٹر بتائیں کہ لاہور کے کن ہاسپٹلز میں ان کا علاج ممکن ہے؟ گورنمنٹ PIC آف کورس اٹ از گڈ انف۔ PIC ڈز اوپن سرجری، ہر قسم کی سرجری کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر کمپلیکیشن ہونی ہو تو انگلینڈ میں جو ان کی سرجری ہوئی تھی اس میں کمپلیکیشن ہو گئی تھی، پھر کیا کرتے؟ مطلب یو کین ہیو اے کمپلیکیشن اینی ویئر، کہیں بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ کل اسی کے بعد ذکر ہو رہا تھا کہ جی وہاں گئے ہیں، وہاں انگلینڈ میں کمپلیکیشن ہو گئی، تو کمپلیکیشن تو کہیں بھی ہو سکتی ہے نا، چاہے انگلینڈ ہو یا امریکہ ہو، اٹ کین ہیپن اینی ویئر۔ امپورٹنٹ چیز ہے کیا ہم ڈیل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں ڈیل کر سکتے؟ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بسنے والے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی صرف کنفیوژن دور کرنے کے لیے بتا دیں ایک مرتبہ کلیئر ورڈز میں کہ آپ کی طرف سے تو ساری سہولتیں دی جا رہی ہیں، رکاوٹ بندہ کون بن رہا ہے، کون پارٹی بن رہی ہے، ادھر کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے، ادھر سے کون رکاوٹ ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ان کے وہ جو کہتے ہیں نا، ان کے کچھ مشیر بے وقوفیاں کر رہے ہیں اور ان کو اس صحت کی سہولت سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔